सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने और एक बार इस प्रकार हम ऑनलाइन के माध्यम से बाइबल अध्ययन के लिए इकट्ठा होने के लिए जो प्रभु हमें मौका दे रहा है उसके लिए हम प्रभु को बहुत बहुत आभारी हैं। आइए, हमारा जो ध्यान शीर्षक है यूहन्ना का तीसरा यूहन्ना और उसका 1 और 2 पद हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना, 3 जॉन वर्स 1 और 2, 1 और 2 सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गाइस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहे। सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सच्चे जीवित, हम धन्यवाद देते हैं आपकी महान दया और करुणा के लिए। आपने हमें जीवित रखा और इस प्रकार और एक बार इस बाइबल अध्ययन में जुड़ने के लिए हमें मौका दे रहे हैं। आभारी है, धन्यवाद देते हैं जो उद्धार, पाप की क्षमा, महिमा की आशा आपने हमें देकर, आपके बहुमूल्य लहू से धाम देकर मोल लिया गया कलीसिया में हमको जोड़कर हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, लाभदायी के लिए और आपके आगमन के लिए हम तैयार होने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं आपने हमारे लिए प्रबंध करके रख चुके हैं, सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये बाइबल अध्ययन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जो भाग हम पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, व्यक्तिगत रीति से मुझसे और हम सबसे भी आप ही बोले और बातचीत कीजिए। आपकी धीमी और मीठी आवाज हम सबको सुनाइए। अयोग्य निर्बल दास को आपके क्रूस के आड़ में छुपाइए। खुद की बुद्धि, सोच, समझ, ज्ञान पूरा खाली कीजिए। आपके आत्मा के द्वारा आपके वचनों को, आपके विचारों को आपकी महिमा के लिए और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए होने के लिए सहायता कीजिए। हम सबको और हमारा मोबाइल्स और इंटरनेट सबको आपके लहू के छिड़काव के नीचे लेकर आ रहे हैं। सारे दिखाए अंधिकाय शैतान के काम, सोच, योजनाओं को आपने हमें दिए हुए अधिकार के अनुसार बांध दे रहे हैं, लज्जित कीजिए। धन्यवाद देते हैं जितने लोग जुड़ चुके हैं और आपकी इच्छा में जो है वे सब लोग समय पे जुड़ सके। सारा आधर महिमा आपको ही देते हुए पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहते हुए प्रार्थना हमारे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 हम यूहन्ना का तीसरा पत्र ध्यान कर रहे हैं और उसमें से केवल विशेष रीति से हम गाइस के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। तो यूहन्ना पूरा ये अध्याय, ये तीसरा पत्र में 3 लोगों को हमें परिचय करता है और उसमें से पहला व्यक्ति जो है वो गाइस बोल के हमने सुनते आया और गाइस के जीवन के बारे में हम देखते आ रहे हैं। जैसा पिछले बाइबल स्टडी में हमने देखा था, जैसा यूहन्ना कह रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वो बात को हम ध्यान करते आ रहे हैं। तो कैसा गाइस का आत्मिक उन्नति हुआ है, उसने क्या किया है। हाँ, कोई भी अगर किसी का फर्स्ट रैंक आया है या सिविल्स में फर्स्ट रैंक आया है, हाँ, तो उनसे पूछते हैं, हाँ, आप ऐसा फर्स्ट रैंक आने का आपने क्या किया है, क्या किया तो आपको ये रैंक आया है बोल के। तो वैसा ही वचन के अनुसार आत्मिक रीति से केवल गाइस के बारे में ही हम देखते हैं कि उसके बारे में लिखा है कि तो आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब स्पिरिचुअली प्रोग्रेस, आपका उन्नति हो रहा है। तो एक व्यक्ति का आत्मिक उन्नति कब होगा, क्या करने से होगा, वो हम उसको आधारित लेकर हम ध्यान कर रहे हैं। जैसा गाइस के जीवन को हमने देखा था, तो उसने पहला, उसका आत्मिक उन्नति होने का पहला कारण हमने देखा था कि वचन को उसने पहला स्थान दिया है। वचन को पहला स्थान दिया है। वचन को पहला स्थान देने के कारण से ही तो उसके जीवन में हमने देखा है कि कैसा उसने वचन का पालन किया और कैसा वचन को ध्यान किया है और कैसा वचन को आदर किया है। इस कारण उसका
नींव जो है, फाउंडेशन जो है, बहुत मजबूत रह गया है। हाँ, वचन के ऊपर अपना जीवन को बना लिया, इसलिए उसका आत्मिक जीवन बहुत मजबूत हो गया है। और आज हम, और दूसरा कारण हम देखते हैं कि, और वो आत्मिक उन्नति होने का दूसरा कारण क्या है, कैसा उसने आत्मिक उन्नति हुआ है। जैसा हम साधारण रीति से एक मतलब कहावत है, सेंट है, टेल योर फ्रेंड्स नेम, आई विल टेल यू योर कैरेक्टर, बोल के। मतलब आपके मित्रों का नाम बताओ, मैं आपका स्वभाव, आपके गुण को भी मैं बताऊंगा। मतलब जिसके साथ हमारी संगति होता है, वैसा ही हमारे जीवन भी होता है। हाँ, जैसा नीति वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स नीति वचन 13 अध्याय में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13, 13 अध्याय और उसका 20 पद, 13 वर्स 20, 13 वर्स 20। कोई भी मदद कीजिए हिंदी में पढ़ने में। 13 वर्स 20, प्रोवर्ब्स नीति वचन 13 का 20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो पाए जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर रीति से लिखा गया ये बात। हाँ, क्या बोल के, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। अभी वो आत्मिक उन्नति हो रहा है बोले तो उसने बुद्धिमानों की संगति किया है। संगति, फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति का, विश्वासी का आत्मिक उन्नति होना है तो जितना वचन का जरूरी जितना है, और उसके साथ साथ में फेलोशिप भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कितना भी वचन पढ़ने दो, अगर सही संगति नहीं है, सही फेलोशिप नहीं है, तो उनका आत्मिक उन्नति होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इसलिए उसका फेलोशिप जो है, संगति जो है, हाँ, किसके साथ किया है? बुद्धिमानों के साथ किया है। बुद्धिमानों के साथ संगति करने से ही क्या हो गया, उसने बुद्धिमान बन गया, मतलब एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति, एक नमूना व्यक्ति बन गया है। हाँ? इसी बात को लेकर पौलुस अपना पहला कुरिन्ती 15 अध्याय में कहता है, 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्ती 15 अध्याय में और उसका 33 पद, हम सब अच्छे से जानते हैं इसको। 1 Corinthians 15:33, 15 का 33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। हम कितने भी अच्छे रहने दो, अगर संगति हमारा बुरा है, हाँ, हाँ, 10 लोग बुरे हैं, एक व्यक्ति अच्छा है, वो बिगड़ना बहुत आसानी है। 10 लोग अच्छे हैं, एक व्यक्ति बुरा है, उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बिगाड़ना आसानी है, परंतु सुधारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस वचन को आधारित लेकर बहुत सारे लोग जो फल, एक अच्छा फल और जो एक खराब वाला फल रहता है, या चाहे वो एप्पल हो या बनाना हो, उसके साथ में रख के बताते हैं। अगर वो अच्छा फल कितना भी रहने दो, अगर वो जो बिगड़ गया है, खराब हो गया है, उस फल के साथ रहे तो वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने संगति को उसने बचा लिया। किसे बचा लिया? बुरी संगति से, मतलब बुरे लोगों से अपने आप को क्या किया है? बचा लिया है। इसलिए एक व्यक्ति का आत्मिक उन्नति होना है तो पहला, वचन बहुत बहुत जरूरी है, और दूसरा संगति, फेलोशिप इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगति बहुत जरूरी है। इस कारण यही यूहन्ना अपना पहला पत्र में कहता है, 1 जॉन, पहला यूहन्ना का पत्र, 1 जॉन, पहला यूहन्ना का पत्र और उसका 3 वचन में, पहला यूहन्ना का पत्र, पहला अध्याय का 3 वचन, 1 John chapter 1 verse 3। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हमारे साथ सहभागी हो, फेलोशिप। हमारी ये सहभागिता
पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। पिता के साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह बोले तो कलीसिया, चर्च को हमको बताता है। तो चर्च के साथ भी, मतलब कलीसिया के साथ भी हमारी संगति होना चाहिए। कलीसिया के साथ भी हमारी संगति होना है। परंतु दुख की बात, पौलुस ही इस बात को कहता है, जैसा इब्रानियों के पत्र में, इब्रूस चैप्टर 10, इब्रानी का 10 अध्याय में पौलुस कहता है कि 10 का 24 और शायद हिंदी में 25 में रहेगा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, मतलब इकट्ठा का शब्द वहां फेलोशिप हम बोलकर देखते हैं। संगति करना, संगति करना, क्या नहीं करो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। क्या हो रहा है, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को सहायता रहे। मतलब कितने लोग, बहुत सारे लोग, आजकल फेलोशिप क्या होता है, संगति बहुत कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, बहुत कम होते जा रहा है। हाँ, प्रभु को धन्यवाद हो। मतलब जो दर्शन में प्रभु ने अपने को रखा है, हाँ, कारण प्रभु अपने दास को जो दर्शन दिया है, वो इतनी अच्छी अद्भुत दर्शन दिया है कि प्रेरित 2:42 को आधारित लेकर, एक्स 2:42 को आधारित लेकर, हमारी संगति हर दिन होने के लिए, हर दिन होने के लिए, सब प्रकार की सुविधाएं प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ा है, हमारे लिए रख छोड़ा है। इसलिए फेलोशिप इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगति जो है ना, बहुत बहुत आवश्यक है। हाँ, मेरे जीवन में ये संगति का प्रभाव बहुत हुआ है। उस संगति का प्रभाव के कारण से ही मैं आज आप लोगों के मध्य में ये वचन की सेवकाई कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी केवल संगति को उतना महत्व देने वाला व्यक्ति नहीं था। जिस नाम के वास्ते उद्धार पाया है, बपतिस्मा में गवाही दिया है, साधारण मसीह का जीवन चलते जा रहा था। मैं डिग्री स्टडीज के लिए विकाराबाद बोल के एक जगह है, अभी तेलंगाना में है, वहां मैं जब गया है, वहां भी कुछ दिन मैं साधारण रीति से संडे आया जाया करता था। तो एक दिन, वो सोमवार का दिन है, मंडे, मैं अपने मित्र के रूम में जाकर वहां पढ़ाई करके फिर लौट के मैं मेरा रूम में आ रहा था। बीच में मुझे अपना सियोन के गीत सुने आ रहे हैं, माइक लगाए है, बहुत जोर से गीत गा रहे हैं। अरे ये टाइम में इधर से गाना कहाँ से आ रहे बोल के, वो शब्द सुनते सुनते मैं जहाँ मीटिंग हो रहा है, सभा हो रहा है, वहां पहुंच गया। तो वहां देखो तो सब सेवक है, सब विश्वासी लोग भी है, सब बैठे हैं, गीत हो गया, वचन का सेवा हो गया है। और उसके बाद सबको प्रीति भोजन भी है, घर वालों ने बनाया। और भोजन खाते समय जब सब लोग ने बैठा है, मेरे बगल में एक अच्छा जान परिचय का भाई था, उसे मैं पूछा, क्या आज कुछ विशेष है क्या इनके घर में, इसलिए इकट्ठा हुए हैं? तो नहीं, भाई ने बताया है, नहीं नहीं, हर मंडे एक जगह में कॉटेज मीटिंग होता है, तो आज ये घर में कॉटेज मीटिंग था, इसलिए यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं। तो मेरा मन में एक छोटा सा विचार आया है, नेक्स्ट अगले मंडे किसके घर में रहेगा, अगले मंडे किसके घर में रहेगा। तो तब तक मैं संडे का अनाउंसमेंट जो है ना, वो मेरे लिए नहीं बोल के सोचता था। हाँ, मेरे लिए नहीं है, जो बड़े लोग हैं, जो सेवा में भाग लेते हैं, हाँ, जो पुराने विश्वासी लोग हैं, उनके लिए है बोल के उतना ध्यान नहीं रखता था। परंतु नेक्स्ट संडे, जब संडे आया है, उस संडे मेरा मन पूरा, मतलब वर्शिप टेबल फाइनल मैसेज सुना है, परंतु ज्यादा से ज्यादा मेरा मन अनाउंसमेंट के ऊपर लगा है। जैसा फाइनल मैसेज हो गया और अनाउंसमेंट शुरू किया है, तब पेपर पेन लेके बैठ गया मैं, अभी ये मंडे किसके घर में रहेगा। तुरंत सेवक ने स्टार्ट किया है, ये मंडे ये घर में, ये जगह में, ये कॉलोनी में शाम को कॉटेज मीटिंग रहेगा। मैंने सोचा है अभी हफ्ता पूरा खाली रहेगा, हफ्ता पूरा खाली रहेगा। तब उसने बताया है, मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन सराउंडिंग बहुत सारे विलेजेस है, गांव है, विलेज मिनिस्ट्री होता था। तो विलेजेस में कुछ विलेज में मंगलवार को रहेगा,
बाकी का शुक्रवार को रहेगा। मैंने सोचा अभी तो मुझे खाली मिलेगा, उसने बोला है बुधवार को चर्च प्रेयर रहेगा, और फिर बताया उसने गुरुवार को बाइबल स्टडी रहेगा, और फिर बाद में बताया है कि मैंने सोचा अरे अभी तो फ्राइडे तक पूरा पैक है, कम से कम सैटरडे तो छुट्टी रहेगा। तब उसने बताया सेकंड सैटरडे है तो फास्टिंग प्रेयर, नहीं तो आउटरीच गॉस्पल रहेगा, और शाम को जवानों का मीटिंग रहेगा बोल के। वहां मैं फंस गया, वहां मैं फंस गया। उससे पहले मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उत्पन्न होता था, क्यों मैं आत्मिक उन्नति, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मेरे से छोटे हो बड़े हो और बाकी के लोग तो उन्नति हो रहा है, क्यों मेरा नहीं हो रहा है। तो जब मैं ये सब लिख लिया है, वीकली प्रोग्राम पूरा, मिनिस्ट्री पूरा, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे बात करना शुरू किया है। ये सब आपके अंदर गति रहने के कारण, आप जो हमेशा आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है ना, वाई आई एम नॉट ग्रोइंग, वाई आई एम नॉट ग्रोइंग, क्यों उन्नति नहीं हो रहा, क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, दिस इज द कॉज, यही उसका कारण है। तब मैं मतलब पछताया है, बहुत भयानक रीति से पछताया है, और रो रो के प्रभु के पास क्षमा मांग के निर्णय लिया है, प्रभु जी अब से कुछ भी हो, इसमें एक भी मीटिंग में नहीं खो जाना, ये सब संगति में मैं भाग लेना है, संडे टू संडे, संडे टू संडे। प्रभु का महान अनुग्रह है और कलीसिया की प्रार्थना है, प्रभु ने कहीं भी उसमें से हटने के लिए नहीं दिया है। बाद में मेरे मित्र लोग पूछने लगे, अरे क्या किरण तू आ रहा नहीं हमारे पास, हर शाम को आता था, हाँ पढ़ने के लिए आता था, लाइब्रेरी जाते थे, अभी नहीं आ रहा। तब मैंने उनको बताया अभी हमारा चर्च का प्रोग्राम बहुत टाइट शेड्यूल है, अभी बाहर आना ही बहुत मुश्किल है बोल के। ऐसा वो संगति, वो फेलोशिप जो है ना, मुझे मतलब आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए बहुत बहुत मदद किया है, बहुत मदद किया है। इसलिए जो दर्शन प्रभु ने प्रभु के दास को दिया है, ताकि किसी के दिन, कौन सा भी दिन हम खाली ना रहे, मतलब हर दिन कैसा ना कैसा क्या होना चाहिए, फेलोशिप, संगति में हमको मिलने के लिए कुछ तो कुछ प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ा है, हमारे लिए रख छोड़ा है। हाँ, तो बहुत सारे लोग क्या हो जा रहे हैं, कितनों की रीति हो गया, इस संगति को खोकर बैठ रहे हैं, खोकर बैठ रहे हैं। केवल ओनली संडे अटेंडेंस ही रहता है, बहुत सारे लोग ओनली संडे बस, बाकी का दिन दिखेंगे नहीं। हाँ, प्रेरित 2 अध्याय हम अच्छे से जानते हैं, वे लोग हर दिन हर दिन हर दिन इकट्ठा होते थे। ऐसा नहीं कि वो लोग भी काम नहीं करते थे, जैसा परमेश्वर के भक्त लोग बताते हैं कि वे दिन भर काम करके भी शाम को आके उनकी सेवा जो है, पतरस और यूहन्ना ऐसे लोगों के पास आकर वे लोग गिड़गिड़ाते थे, बोलते गिड़गिड़ाते थे, हाँ हमको वचन चाहिए, हमको वचन चाहिए, हम भूखे हैं, हम भूखे हैं। इस कारण उनकी संगति, उनका फेलोशिप क्या हो गया है, बढ़ते गया है, बढ़ते गया है। तो गाइस का भी आत्मिक उन्नति होने का द सेकंड रीजन, दूसरा कारण, महत्व कारण यह है कि संगति, उसका फेलोशिप, फेलोशिप, फेलोशिप। हाँ, बुद्धिमानों से, मतलब आत्मिक लोगों से उसने संगति किया है, कलीसिया के साथ उसने संगति किया है। इस कारण क्या हो गया, उसकी आत्मिक उन्नति होते गई है, आत्मिक उन्नति होते गए है। अगर वो बुद्धिमानों के साथ अगर संगति नहीं किया तो वो भी एक साधारण विश्वासी के जैसा रहता था, तो यूहन्ना उसके बारे में जिक्र करने का आवश्यक नहीं रहता था। परंतु यूहन्ना ने देखा है इसका आत्मिक उन्नति हो रहा है, कारण इसने अच्छे लोगों के साथ संगति कर रहा है, अच्छे लोगों के साथ संगति कर रहा है। इसलिए हमारी आत्मिक उन्नति होना है तो हाँ, आत्मिक रीति से जो उन्नति पाते हैं, जो आत्मिक लोग हैं, उनके साथ हमारी संगति होना है। कई बार हम ज्यादा से ज्यादा जो स्पिरिचुअल रहते हैं, आत्मिक रीति से रहते हैं, उनके साथ हम संगति करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? वो आत्मिक लोग जो है ना,
आपको जो कुछ भी अगुवाई देने दो, या कुछ भी आपको बताने दो, या कुछ भी आपको समझाने दो, और कुछ भी बोलने दो, वचन के अनुसार बोलेंगे और आत्मिक रीति से ही आपको समझाएंगे। कई बार वो हमको पसंद नहीं रहता है, अरे हमने सोचा था ऐसा, परंतु उन्होंने ऐसा कह रहे हैं। हाँ, इसलिए उनके पास जाने के लिए भी हम पीछे हटेंगे। क्यों? उनके पास गए तो जरूर वचन के साथ बताएंगे और आत्मिक रीति से ही बताएंगे। हम जैसा सोचा वैसा नहीं बताएंगे, बल्कि कई बार हम जाना भी बंद करेंगे। कई बार हम जाना भी बंद करेंगे। जो हम जैसा चाहते हैं, वैसा जो अगुवाई देते हैं, उनके साथ हम संगति करने के लिए ज्यादा हम कोशिश करते हैं। इसलिए उनका नेटवर्क बहुत मजबूत रहता है, बहुत मजबूत रहता है। हाँ, क्यों? आत्मिक लोगों के पास गए तो हमको आत्मिक अगुवाई मिलेगा बोल के डरते हैं, परंतु गाइस ने ऐसा नहीं डरा। आत्मिक लोगों के साथ ही संगति किया है। आत्मिक लोगों के साथ ही संगति किया है। इसलिए वो संगति के कारण ही उसका आत्मिक उन्नति हुआ है, आत्मिक उन्नति हुआ है। इसलिए यूहन्ना का पहला अध्याय 3 वचन में हमने पढ़ा है, हमारी संगति, हमारी संगति, हमारी संगति क्या होना चाहिए? जरूर परमेश्वर पिता के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। फेलोशिप, फेलोशिप जरूर होना चाहिए। कलीसिया के साथ हमारी संगति और परमेश्वर के साथ हमारी संगति जरूर रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। अगर संगति नहीं रहे तो, सही संगति नहीं रहे तो हमारा आत्मिक जीवन क्या हो गया, क्या हो जाएगा? पूरा बुझ जाएगा, पूरा बुझ जाएगा। शायद आप लोग सुने होंगे, परमेश्वर के बड़े बड़े भक्त लोग, एक प्रभु के दास के बारे में गवाही बताया गया है। बहुत सालों की पहली गवाही है, जिसमें मैं भी सुना है। एक विश्वासी कुछ हफ्ते कलीसिया में नया ही बोलते, तब उन दिनों में साइकिल के ऊपर जाते थे। तो सेवक ने जब उनके घर गया है सुबह सुबह जाके, और वो बहन जो है, लकड़ी का चूल्हा था, लकड़ी का चूल्हा था, तब उसने खाना पका रही थी। तो भाई ने, जब प्रभु के दास ने जाकर जब जय मसीह बोली और बातचीत हो रहा है, तो पूछा था, क्या, क्यों आप संगति में नया पा रहे हैं, इतना दिन नया है, अभी आपका आत्मिक जीवन कैसा है? तो बहन ने बताया, बोलते नहीं नहीं भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, मैं हर दिन बाइबल पढ़ ले रही हूँ, प्रार्थना भी कर ले रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, मैं अच्छी हूँ। तब प्रभु के दास ने बोला है, अब अच्छे हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। तो जब वो जलते चूल्हे में से जो लकड़ियां उसने लगाई थी, अब प्रभु के दास ने बोला है, बहन, एक जो जल रहा है ना लकड़ी, उसको निकाल के बाहर रख दो। बातों में उसने निकाल के बाहर रख दी। और फिर बातचीत चलते गया, चलते गया। थोड़ी देर के बाद तब उस लकड़ी को देखा है। तब प्रभु के दास ने बोला, बोलते, बहन, क्या ये लकड़ी बुझ गई? वो जल रही था ना, अभी बुझ गई? तब वो बहन ने बोली, बोलती है, अरे क्या बात कर रहे भाई आपने? हाँ, जब वो अंदर है तो जलेगा, बाहर है तो जरूर बुझ जाएगा ना। अरे, आप तो बोले थे मैं अच्छी हूँ, परंतु ये लकड़ी लकड़ी कैसा बुझ जाएगा? तब वो बहन होश में आ गई है, होश में आई है। संगति नहीं रहे तो, फेलोशिप नहीं रहे तो क्या हो जाएंगे हम? बुझ जाएंगे, बुझ जाएंगे। हमारे अंदर आत्मिक जलन, आत्मिक आग, आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास जो है, वो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्रभु ने हमको अच्छा संगति दिया है। कारण, जैसा मैंने पहले बाइबल स्टडी में बताया है, हमारा मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु हम आत्मिक रीति से उन्नति होने के लिए, आत्मिक रीति से हम फलवंत होने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए गाइस, अपनी संगति को परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह मतलब कलीसिया के साथ, कलीसिया के साथ उसने रख छोड़ा है। इसलिए बुद्धिमानों की संगति किया, मतलब आत्मिक लोगों के साथ उसने संगति किया है। आत्मिक उन्नति उसने पाया है, आत्मिक उन्नति उसने पाया है। तो हम भी जब आत्मिक लोगों के साथ, हर दिन प्रभु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ जब हमारी संगति होगी, तो हम आत्मिक रीति से बढ़ेंगे, परंतु नहीं भूजेंगे, नहीं भूजेंगे। बहुत बार अपना मन में विचार आता है कि अरे, एक दिन संगति छोड़ दिया तो क्या होता है?
एक मीटिंग छोड़ दिया तो क्या होता है। हाँ, परंतु एक मीटिंग ही शायद हमारे जीवन में बहुत नष्ट का कारण भी बन सकता है, बहुत नष्ट का कारण भी बन सकता है। हाँ? उदाहरण के तौर से अगर हम उत्पत्ति पहला तीसरा अध्याय सब लोग अच्छे से जानते हैं। वहां लिखा है कि हर दिन दिन के ठंडे समय में परमेश्वर एदेन की वाटिका में आया जाया करता था। हर दिन हर दिन, मतलब वो हम फेलोशिप संगति करने के लिए। और वो संगति में कौन थे? आदम और हवा भी थे। आदम और हवा परमेश्वर के साथ उनकी फेलोशिप हर दिन होता था, हर दिन होता था। परंतु उस दिन ने क्या किया है? हाँ, मैंने ऐसा सोचा, शायद वे लोग सोचे होंगे, अरे हमेशा हम प्रभु परमेश्वर के साथ ही संगति कर रहे हैं, आज ये नया व्यक्ति हमको दिखाई पड़ा है। हाँ, थोड़ा इसके साथ आज बिताएंगे हम। कौन सा समय? वो समय जो परमेश्वर को हम दे रहे हैं, वो समय क्या करेंगे? इसको हम देंगे। किसको? एक नया व्यक्ति परिचय हो गया ना। तीसरा अध्याय का पहला वचन पढ़िए, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, सर्प दुष्ट था, उसने स्त्री से कहा। हाँ, मतलब वहां वो समय वास्तव से किसके साथ संगति करने का समय था? वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप संगति करने का समय था। कभी ये लोग क्या सोचे होंगे, अरे हर दिन हम उसके साथ ही कर रहे हैं ना, आज ये नया व्यक्ति हमको मिला है, इसके साथ हम संगति करेंगे। क्यों? उसका वेश, उसका अवतार, उसका सुंदरता देख के लोग, अरे नया व्यक्ति हमसे परिचय हो गया है, इसके साथ थोड़ा हम बिताएंगे। आजकल इसलिए क्या हो रहे हैं, जो नया नया अट्रैक्शंस है उसके और ज्यादा लोग खींचा दिए जा रहे हैं। अरे ये हमारा फेलोशिप हमेशा रहता है। वहाँ नया आ रहा है, नया आ रहा है। वहां जाके देखेंगे, वहां जाके सुनेंगे, वहां जाके बैठेंगे। ऐसा बहुत सारे हमको हो रहा है। जो समय हम बिताना चाहिए, थोड़ा समय उन्होंने बिताया है। पूरा अगर हम तीसरा अध्याय पढ़े तो, पूरा अध्याय पढ़े तो मिनिमम एक 10-15 मिनट ले लो। हाँ, पूरा हमको जो 24 वचन है, एक आधा घंटा ले लो। आधा घंटा का समय किसके साथ बिताया उन्होंने? शैतान के साथ बिताया है। वास्तव से किसके साथ बिताना था वो समय? परमेश्वर के साथ बिताना था। परंतु वो संगति, वो फेलोशिप एक दिन नेग्लेक्ट करने के कारण, एक दिन लापरवाही करने के कारण कितना हानि पहुंची है उनके जीवन में, जो फिर वापस नहीं लौटा ले आ सकते हैं, फिर नहीं ले पा सकते हैं। इतना नुकसान उनको उठाना पड़ा है। जीवन भर उनको पश्चातापते रहे। अरे वो थोड़ा समय, वो थोड़ा समय, वो थोड़ा समय हम फालतू में उसको दे दिया है। वो उधर देने के कारण अभी देखो हमारा जीवन कितना नष्ट, कितना नष्ट, कितना एक तरीका का नहीं, सब प्रकार, सब प्रकार। आखिरी में एदेन की वाटिका में से ही वे लोग चले गए। जीवन भर, जीवन भर, हर दिन जब कभी पसीना निकलता था तब उनको वही याद में आता था, हमने संगति छोड़ दिया है, हमने फेलोशिप छोड़ दिया है। जो मधुर संगति हमको परमेश्वर के साथ होता था, मधुर संगति हम परमेश्वर के साथ बिताते थे, वो थोड़ा समय हम छोड़ने के कारण इतना नुकसान उठाना पड़ा, इतना नुकसान उठाना पड़ा। इस बात को गाइस ने जाना है, इसलिए वो नहीं चाह रहा था कि मेरा जीवन ऐसा बर्बाद ना हो जाए, मेरे जीवन में ऐसा नुकसान ना हो, और ऐसा पश्चाताने का अनुभव ना हो। इसलिए सही संगति में, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ लगातार उसने संगति में बने रहा है। इस कारण उसका आत्मिक उन्नति हुआ है, आत्मिक उन्नति हुआ है। और एक उदाहरण भी हम देख सकते हैं बाइबल में से ही, इसी
फेलोशिप के बारे में ही, संगति के बारे में ही। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, हम सबको भी अच्छा जान परिचय का भाग है। जस्ट हम देखते हैं उसको। लूक सुसमाचार 15 अध्याय में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15, 15 अध्याय और उसका 13 वचन। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा हाँ, पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके यस, दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, दूर देश को चला गया। कहां से चला गया? पिता के घर से। घर बोले तो हम प्रभु का घर हम बोल सकते हैं। हाँ, संगति, चर्च, संगति छोड़ के चले गया। उसने सोचा है, अरे फेलोशिप मुझे यहाँ पर संगति अच्छा नहीं है, फेलोशिप अच्छा नहीं है, बोल के छोड़ के चले गया है। क्या हो गया उसका जीवन? क्या हो गया? कुछ भी। हाँ, जैसा लिखा है ना, बुरी संगति अच्छी चरित्र को भी बिगाड़ देगा। पिता के पास अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, परंतु दूर देश में जाने के बाद बुरी संगति में फंसने के कारण उसका पूरा चरित्र ही क्या हो गया? इतना बिगड़ गया कि बोलो मत। हम जानते हैं अच्छे से। जस्ट संगति मतलब पिता के साथ, अपने घर के साथ फेलोशिप उसने छोड़ दिया। हाँ, इसलिए हमारे लिए विशेष ये अंतिम दिनों में, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं, प्रभु के आगमन के दिनों में हम जी रहे हैं, और बहुत भयानक दिनों में हम जी रहे हैं। ऐसे दिनों में हमारे लिए संगति जो है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्य है। गाइस ने अपनी आत्मिकता को संभालने के लिए और आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए सही संगति में उसने समय बिताया, बुद्धिमानों के साथ उसने संगति बिताया है, संगति किया है। और हर दिन उसकी संगति पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह मतलब कलीसिया के साथ कभी भी उसने संगति नहीं छोड़ा है, कभी भी छोड़ा नहीं। आदम हवा ने सोचा है, अरे थोड़ा समय क्या होता है, एक मीटिंग छोड़ दिया तो क्या होता है, आज एक टाइम छोड़ दिया तो क्या होता है, भारी नुकसान उठाए। यहाँ भी उड़ाव पुत्र के जीवन में भी हम देखते हैं, अरे थोड़ा देर में जाके आता हूँ। हाँ, बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। और एक उदाहरण भी प्रभु यीशु मसीह ही कहा है, जैसा वही लूक सुसमाचार में हम देखते हैं, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10, 10 अध्याय में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10, 10 अध्याय का 30 वचन, वर्स 30, 10 का 30। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं के घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। हाँ, ये भी हम अच्छे से जानते हैं, हाँ, अच्छे समरी के बारे में। परंतु यहाँ पर 30 पद में जो हमने पढ़े हैं, केवल के यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम का मतलब हम जानते हैं, केवल के शांति की जगह है वो, कुशलता की जगह है वो, आशीषों से भरा हुआ जगह है। मतलब फेलोशिप, प्रभु के घर के साथ, प्रभु के लोगों के साथ हमारी जो संगति होती है, वहां पर हमको शांति, कुशलता, आशीष हमको मिलता है। अभी उसको छोड़कर कहा जा रहा है? यरीहो को जा रहा है, संगति को छोड़कर यरीहो को, संसार की तरफ जा रहा है। क्या कमा लिया? अधमरा, अधमरा, अधमरा। बहुत सारे विश्वासियों का जीवन, बहुत सारे विश्वासियों के जीवन सही संगति नहीं रहने के कारण कैसे है? अधमरे जीवन में जीवन बिता रहे हैं, अधमरे जीवन में जीवन बिता रहे हैं। हाँ? ना पूरा संसार के है अभी वे, ना पूरा कलीसिया के या आत्मिक के है, ना उधर नहीं इधर नहीं, अधमरा जीवन बिता रहे हैं। कारण सही संगति को छोड़ने के कारण, सही संगति को छोड़ने के कारण।
इसलिए गाइस ने अपना आत्मिक नींव वचन के ऊपर स्थिर बना लिया, और दूसरा, उसकी आत्मिक उन्नति के लिए उसने संगति को नहीं छोड़ा है, संगति को नहीं छोड़ा है। बुद्धिमानों के साथ संगति किया, मतलब परमेश्वर के साथ हर दिन उनकी संगति, उसकी संगति था, और परमेश्वर के लोगों के साथ भी, जो आत्मिक जन है उनके साथ भी उसकी संगति लगातार चलते गया, इसलिए उसकी आत्मिक उन्नति हुई। इसलिए यूहन्ना बहुत हिम्मत के साथ उसके बारे में गवाही दे रहा है, जैसे तेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, आत्मिक उन्नति हो रही है। हाँ, तो कारण क्या था? उसका संगति अच्छा था। अगर हमारी संगति हर दिन परमेश्वर के साथ रहना, और परमेश्वर के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ भी जब रहेगा, जब हमारी आत्मिक उन्नति होगा। अगर ये संगति को हम, जैसा जितनों की रीति हो रहा है, संगति को छोड़ दे रहे हैं, संगति में इकट्ठा होना छोड़ दे रहे हैं, जैसा आदम और हव्वा ने थोड़ा समय के लिए उन्होंने छोड़ दिया था, बुढ़ाऊ पुत्र भी थोड़े दिन के लिए उसने छोड़ दिया था। यहाँ भी जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है, उसने भी सोचा रहे यरीहो को देख के आएंगे क्या, कैसा रहेगा, उसकी भी संगति करके आएंगे कैसा रहेगा। बीच में ही क्या हो गया? अधमरा, अधमरा जीवन में जी रहा है, अधमरा जीवन में जी रहा है। फिर भी प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, वो हमारे लिए, मतलब अपने लिए, जो संगति का महत्व नहीं जान पा रहे हैं, और संगति में हम जो लापरवाही कर रहे हैं, फिर भी प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है? द्वार खोल के रखा है, द्वार खोल के रखा है, ताकि उस संगति में हम बने रहने के लिए। पता नहीं ये द्वार कब बंद हो जाएगा, बोल नहीं सकते हैं। अभी हम देखते हैं, अभी हम ऑनलाइन में इकट्ठा होने का कारण क्या है? संगति का द्वार हमको वहां पर क्या हो गया है? बंद हो रहा है। और आने दिनों में और कैसे परिस्थितियां होने पता नहीं। हाँ, तो अभी तक जो कुछ भी, किस प्रकार से भी हमको जो द्वार खोल कर रखा है प्रभु संगति करने के लिए, उसमें हम लवलीन होना है, उसको हम छोड़ना नहीं, उसको हम छोड़ना नहीं। गाइस कह रहा है, मैंने नहीं छोड़ा इसलिए मेरी आत्मिक उन्नति हुई है, मैंने नहीं छोड़ा है इसलिए मेरी आत्मिक उन्नति हुआ है। तो ऐसा आत्मिक उन्नति हमारा होना है तो वचन का नींव होना चाहिए, और सही संगति में हम बने रहना चाहिए। अगर नहीं तो हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जो फिर वापस हम नए लौटा ले पा सकते हैं, इतना नष्ट हो जाएगा। चाहे वो आदम के जीवन में देखो, और उड़ाव पुत्र के जीवन में देखो, जो अधमरा है उनके जीवन में देखो, प्रभु ने मौका दिया है आपको और मुझको, प्रभु मौका दे रहा है। इसलिए वचन कहता है कि क्या बोल के, जैसा प्रेरितों के पुस्तक में एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, माफ कीजिए, वही बात हम एशिया के पुस्तक में हम देखते हैं, बुक ऑफ आइजया, आइजया 65, 65, आइजया 65 वर्स 2, 65 वर्स 2, 65 का 2 पद। मैं एक हथेली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, और अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों से चलते हैं। हाँ, अपने हाथ, अपने हाथ, वो बात देखिए क्या कह रहा है? मैं अपने हाथ को क्या किया है? दिन भर, दिन भर, दिन भर, हाथ फैलाए रहा है। आज के दिन भी प्रभु ने हमारे लिए हाथ फैला के रखा है, हमारे लिए सही संगति में हम बने रहने के लिए, परमेश्वर के साथ हम संगति करने के लिए वो हाथ फैला कर रखा है।
कलीसिया के साथ हम सही संगति करने के लिए वो हाथ फैला के रखा है, सबको निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। हाँ, ऐसा मत्ती 11 का 28 हम जानते हैं। हाँ, ऐसे परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, आओ आओ मेरे पास संगति करने के लिए, मेरे पास आओ संगति करने के लिए, कलीसिया में बने रहो, कलीसिया के साथ संगति करो बोल के प्रेम से सबको निमंत्रण दे रहा है। प्रभु धन्यवाद हो, गाइस ने इस सब का लाभ उठाया, इसलिए उसका नाम एक ऊंचे पद में रह गया है और यूहन्ना ने उसको अच्छे से परिचय कर रहा है। देखो, एक जवान है, एक व्यक्ति है, एक विश्वासी है, एक आत्मिक व्यक्ति है, उसकी आत्मिक उन्नति हो रहा है, मैंने देखा है, उसके बारे में वो गवाही दे रहा है। तो प्रभु चाह रहा है कि आपका और मेरा, हमारा भी जीवन, जितना दिन हम इस संसार में रहेंगे, दूसरे चीजों में हमारी उन्नति हो या ना हो, परंतु प्रभु का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य है कि आत्मिक उन्नति हमारा होना है, आत्मिक उन्नति हमारा होना है। तो उस आत्मिक उन्नति होना है तो वचन और संगति, ये आपके लिए, मेरे लिए, अपने लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, इस प्रकार की संगति में हम बने रहकर हम और आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका और मेरा और हम सबका भी सहायता करे। प्रभु इन विचारों के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू ब्रदर। भाई जॉन दासन से निवेदन है, प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन भी दें। हमारे प्रेम के स्वर्गीय पिताजी, आज शाम के समय हम लोग इस प्रकार से मिल सकें और आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन कर सकें, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, बेशक हम लोग अपने घरों में जुड़े हुए हैं, मगर आपके वायदों के लिए धन्यवाद देते हैं। मत्ती 18:20 में आपने बहुत ही स्पष्टीकरण से बताया है कि जहाँ पर 2 या 3 आपके नाम से जुड़ते हैं या एकत्रित होते हैं, उनके बीच में आप हैं। और प्रभु जी, आप एक जीवित परमेश्वर हैं। आपके वचनों के द्वारा आप हम लोगों से बात करते हैं, ताकि हमारे जीवनों को आपके वचन के रोशनी में हम लोग उसको ठीक ठाक कर सकें और एक जीवन ऐसे बिताएं जिससे हमारे स्वर्गीय पिता संतुष्ट है और उनके मार्गों में हम चल सकें। प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा याद दिलाया है कि जो है हम लोगों को बुरे लोगों के साथ संगति करना ठीक नहीं है, जिससे हम लोग की आत्मिकता भी जो है जो बिगड़ जाए या कम होते चले जाएं। तो प्रभु जी, आपने अपने भवन में आत्मिक लोगों को भी रखा है, जो हमारे अगुवाई भी हैं, जिनके साथ हम संगति कर सकते हैं। वो हमारे भलाई के लिए बातों को बताते हैं वचन के द्वारा और हमारे जीवनों को हम ठीक कर सकते हैं। और प्रभु जी, हो सकता है कि प्रभु आपके भवन में भी ऐसे लोग हो जो इतने आत्मिकता में उनकी दिलचस्पी नहीं है, उनके साथ संगति करने से हमारी आत्मिकता भी और जो थोड़ी सी है वो भी खत्म हो सकता है। इस जो है एक खतरे से आपने हम सबों को बचा के रखें। हम आपको धन्यवाद देते हैं, जैसा आपके वचन में आपने बताया है 1 कोरिन्थी 10:25 में, हम संगति करने से वंचित ना रहें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत पास है। तो इसीलिए हम लोग संगति करने से हम लोग दूर ना हो और हम सभी लोग विशेष रूप से प्रयास करें ताकि हम हर मीटिंग में शामिल हो सकें, ताकि बार बार प्रभु आपके जो है मधुर और मीठी आवाज़ को सुनते हैं, उस आवाज़ के द्वारा आप हमको ठीक ठाक भी करते हैं, सही रास्ते में चलाते हैं। प्रभु जी, वो भगोड़ा बच्चे के लिए भी आपने हमको याद दिलाया है, वो पिता के घर से जिस प्रकार से निकाल के दूर देश में गया था, वहाँ पर दुष्ट संगति के द्वारा जो पहले से ही बिगड़ा हुआ था, वहाँ जाने के बाद और भी बिगड़ गया है। तो प्रभु जी, इस जो कहानी के द्वारा, उदाहरण के द्वारा आप हम सबों को ये पाठ सिखाते हैं, पिता के घर में हमको संतुष्टि है।
पिता के घर में हमको भरपूरी है। पिता का प्रेम को हम चखते हैं दिन ब दिन, और पिता के घर को छोड़कर दूर देश में जाने से हमारे खुद की आत्मिक जीवन को हम नष्ट लाते हैं। तो प्रभु जी, ये बहुत बड़ी सी एक पाठ है प्रभु। ये इस पाठ को हम सभी लोग सीख सकें, और प्रभु जी, पिता के घर में ही हम लोग की जो उन्नति भी होती है, क्योंकि पिता के प्रेम। तो प्रभु जी, प्रेरितों के काम 2 और 42 में भी जैसा जो विश्वासी जन शुरुआत के लोग जो है, किस प्रकार से वो संगति में और प्रभु का वचन में, प्रभु जी, प्रार्थना में और रोटी तोड़ने में लवलीन थे। और प्रभु जी, हम लोग भी इस प्रकार से जहाँ पर भी हम लोग जो जाते हैं आते हैं, तो आपके वचन के बुनियाद पर जो संगति बनी है, ऐसे संगति में हम जा सकें, और प्रभु जी वहाँ से हमारा आत्मिक लाभ को भी हम उठा सकें। तो प्रभु जी, पूरी विश्वास करते हैं जितने भाई बहनों ने आज का वचन सुना है, उन लोगों से आपने बात करी है कि संगति का कितनी महत्वपूर्णता है हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए। तो आप हमको मदद सहायता करें, और भी आपके वचन से हमको हम लोगों के साथ आप बातचीत करें। भाई किरण के लिए धन्यवाद देते हुए, और जैसा हम लोग घर जाएंगे प्रभु, घर में ही है, जैसा हम जो आज के दिन खत्म करके जो विश्राम करेंगे प्रभु, आपके जो उपस्थिति हमारे साथ हो। हम सबों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और हमको उत्तर भी दें। आमीन। आमेन। Amen. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, the Lord Jesus Christ, to him be glory, majesty, dominion, and power, now and forever. Amen.